नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। संत नगरी शेगांव में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया श्री का 148वां प्रगट दिन। श्री की समाधि का दर्शन करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। अकोला शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया श्री का प्रगट दिन। पूरे शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ महाप्रसाद का आयोजन। संत गजानन महाराज द्वारा सजल किए गए अकोली जहांगीर के शांतिवन तीर्थ में भी प्रकट दिन का आयोजन। शांतिवन तीर्थ में भी विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर एसटी कर्मचारी संगठन आक्रामक। 3 दिनों तक कर्मचारियों की मांग पूरी करें, अन्यथा एसटी सेवा बंद रखने की चेतावनी। जल्द ही शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। कई परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और शौचालय की सुविधा न होने से छात्रों को होगी परेशानी। अब समाचार विस्तार से। गजानना औलिया अवतरले जगताराया संतवाणी की इस भावधारा के साथ संत नगरी शेगांव में श्री गजानन महाराज का 148वां प्रगट दिन महोत्सव अत्यंत भक्ति भाव से मनाया गया। प्रगट दिन के उपलक्ष्य में भक्तों की सुविधा के लिए श्री का मंदिर शनिवार की पूरी रात खुला रखा गया था। पूरे मंदिर पर बिजली की आकर्षक रोशनी की गई थी। दर्शन बारी में महाराज की समाधि का दर्शन करने भक्तों को 5 घंटों से भी ज्यादा का समय लगा, जबकि मुख्य दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं को 1 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। संत नगरी शेगांव में ही नहीं बल्कि सभी और संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज का 148वां प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। प्रगट दिन के चलते श्री का दर्शन करने संत नगरी शेगांव में लाखों भक्तों का जन सैलाब उमड़ गया था। श्री संत गजानन महाराज संस्थान शेगांव की ओर से श्री के 148वें प्रगट दिन उत्सव के अवसर पर श्री का मंदिर भक्तों के लिए पूरी रात खुला रखा गया था, जिसके चलते भक्त श्री के समाधि मंदिर का दर्शन शांति से कर पाए। श्री के प्रगट दिन महोत्सव अवसर पर विगत 7 दिनों से मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। श्री के दर्शन के लिए भक्तों को होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर व्यवस्थापन द्वारा रात भर मंदिर खुला रखने का निर्णय लिया गया था। इस कारण रात के समय आने वाले भक्त सुबह श्री का दर्शन तथा महाप्रसाद लेकर अपने गांव लौट सकेंगे। श्री के मंदिर में पिछले सप्ताह से दर्शन व्यवस्था, मुख्य दर्शन, महाप्रसाद, पारायण मंडप सहित विभिन्न व्यवस्था संस्थान की ओर से सुव्यवस्थित रूप से की गई थी। यातायात को सुचारू रखने के लिए कुछ मार्गों पर एक तरफ व्यवस्था भी लागू की गई थी। प्रगट दिन के उपलक्ष्य में आयोजित महारुद्र स्वाहाकार यज्ञ की पूर्णाहुति आज 8 फरवरी को प्राप्त 10 बजे संपन्न हुई। इसके बाद हरिभक्त परायण भरत बुआ पाटिल का कीर्तन संपन्न हुआ। दोपहर 4 बजे श्री की पालकी नगर भ्रमण के लिए निकली थी। पूरे विदर्भ सहित राज्य भर से लाखों श्रद्धालुओं ने शेगांव पहुंचकर दर्शन का लाभ लिया। प्रगट दिन के चलते समारोह के पहले ही राज्य भर से 750 से अधिक डिंडियां शेगांव पहुंच चुकी थी। बावजूद इसके डिंडियों का आगमन आज भी जारी था। मृदंग की गूंज और अभंग कीर्तन के स्वर वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। प्रगट दिन उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर को पीली तथा रंग बिरंगी विद्युत रोशनाई से सजाया गया था। प्रवेश द्वारों पर विशेष सजावट की गई थी, जिससे पूरा क्षेत्र एक अद्भुत नजर आ रहा था। दर्शन करने के बाद सभी भक्त महाराज का अंगारा तथा तीर्थ लेने के लिए भीड़ करते दिखाई दिए। मंदिर व्यवस्थापन की ओर से दर्शन के लिए आने वाले लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। सभी लाखों भक्तों ने अनुशासित तरीके से महाराज का दर्शन करते हुए महाप्रसाद का अत्यंत आनंद से लाभ लिया। प्रगट दिन के चलते पूरे संत नगरी को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हुआ था। गण गण गणात बोते के जयघोष से पूरी संत नगरी गुंजायमान हो गई थी। पूरे शेगांव में सर्वत्र भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। आम्ही अमरावती जिल्ह्यावरून आलो आहे, चांदूरबाजार तालुक्यावरून, आणि प्रकट दिनानिमित्त इथं अशी काय सोय आहे का पुऱ्या भारतात सोय नाही आहे। आणि इथचं प्रशासन आणि तुम्हाला असं वाटेल का बस तुम्ही इथं स्वर्गात आलो। आजचा जो प्रगट दिनाचा दिवस आहे, इथं लाखोंची गर्दी आहे आणि प्रसादाचा
दर्शनाचा 1% इथं तुम्हाला अशी किंचितही कमतरता दिसणार नाही. आणि जे इथचे आपले सेवक आहेत त्यांची जे इथची शिस्त आहे त्याबद्दल मला ते खूप असं अभिमान वाटते की आपल्या गजानन महाराजच्या बाबतीत अशी सोय इथं करून ठेवलेली. गजानन, मैं बुरहानपुर से आया हूँ दर्शन के लिए। आज प्रकट दिन है ना गजानन महाराज का, इसलिए आया हूँ। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा पूरे भारत में इसके जैसा कोई मंदिर नहीं है और इतनी अच्छी सुविधा कहीं पर भी नहीं है जितनी शेगांव के गजानन महाराज के मंदिर में है। अकोला शहर में भी श्री का प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के सभी गजानन मंदिरों में तथा हर श्रद्धालुओं के घर में भी धार्मिक कार्यक्रमों के साथ महाप्रसाद का आयोजन किया गया। पूरा शहर गजानन महाराज के जय घोष से गुंजायमान हो गया था। अकोला नगरी तथा संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज का एक अटूट रिश्ता है। पंढरपुर में जाने वाली श्री की पालकी का स्वागत जितना अकोला शहर में होता है उतना कहीं भी नहीं होता है। हर गुरुवार को अकोला शहर से शेगांव पैदलवारी करने वालों की संख्या सैकड़ों में है। जिस उत्साह से संत नगरी शेगांव में श्री गजानन महाराज का प्रगट दिन मनाया जाता है, इस तरह अकोला शहर में भी बड़े प्रमाण में अत्यंत उत्साह से प्रगट दिन मनाया जाता है। शहर के श्री संत गजानन महाराज के मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर घर में संत गजानन महाराज के पसंदीदा पिठल भाकरी का भोग महाराज को अर्पित किया जाता है। आज रविवार को संत गजानन महाराज के प्रगट दिन के चलते अकोला शहर महाराज की भक्ति में पूरी तरह डूब गया था। देखते हैं प्रगट दिन कार्यक्रम को लेकर RRC न्यूज की विशेष रिपोर्ट। हे 22 वर्ष झाले आता. तर किती जण मिळून हे सगळं करत असतात, सगळं नियोजन? सगळे ते अनेक हे मार्केटमध्ये अनेक मिळून करतात. ते अनेक काही अनेक असा पर्सनल नाही आहे ते. अच्छा, हे सुरुवात कशी झाली होती याची? सुरुवात आमच्या दुकान होता अनेक, त्या दिवशी अनेक हे होता वस्तू होता, त्या दिवशी अनेक आपण प्रगट दिवस अनेक हे केले, त्या दिवशीपासून चालू आहे ते. प्रगट दिवसाच्या दिवशी 10 ते 12 या वेळेमध्ये आमचा भजनाचा कार्यक्रम असतो. आमचं भजन मंडळ आहे श्री गुरुदेव भजन मंडळ, न्यू तापलेनगर अकोला. त्या अनुषंगाने बरेचशी इथं भक्तमंडळी आमच्या भजनाचा आनंद घेण्यात येत असतात. आणि आमचे विश्वकर्मा भाऊ त्यांची मित्रपरिवार जसं भूमिपूजन मंडपाचं करतात त्यावेळीसुद्धा बरेच लोकांना, शेकडो लोक जेवण करतात आणि दुसऱ्या दिवशी हा महाप्रसादाचा आनंद घेतात. जय श्री गजानन, जय गुरु. शहर के सहकार नगर परिसर स्थित पुरातन गजानन महाराज मंदिर में श्री का प्रकट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। पिछले सप्ताह से यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसका आज महाप्रसाद के जरिए समापन किया गया। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा गजानन महाराज संस्थान सहकार नगर पंजाबराव देशमुख कॉलनी यांच्यातर्फे श्रीचं पूजन आणि प्रसादाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. सकाळपासून हरिपाठ वगैरे, आरती आणि इतर सर्व कार्यक्रमाचा आणि हा जो सप्ताह साजरा केला जातो त्या सप्ताहाचा आज समारोपसुद्धा होतो. त्यानिमित्त अन्नदानाचा एक कार्यक्रम होतो. मोठ्या प्रमाणात भक्तगण आणि बरेचसे सेवेकरी याच्यात सहभाग होता आणि चांगल्या एक खेळीमेळीच्या वातावरणात हा गजानन महाराज प्रगट दिन साजरा केला जातो. गेल्या 30 वर्षापासून गजानन महाराजांचा प्रगट उत्सव हा मोठ्या हर्ष उल्हासात इथे साजरा होतो. आणि मला सांगायला आनंद होईल की गौरक्षण रोडवर वरील हे सर्वात जुनं आणि सर्वात मोठं गजानन महाराजचं मंदिर आहे. या मंदिरामध्ये संपूर्ण गौरक्षण रोड पार मलकापूरपर्यंतचे सर्व भाविक भक्त हे या प्रसादाचा लाभ घेण्याकरिता नेहमी दरवर्षी इथे मोठ्या संख्येने येतात. जवळपास अंदाजित यावर्षीसुद्धा 5000च्या वर भक्त महाप्रसादाचा लाभ घेतील अशी आमची अपेक्षा आहे. आपल्या RRCच्या माध्यमातून सर्वांना गजानन महाराज प्रगट उत्सव 148वावं जे वर्ष आहे त्यानिमित्त मी सर्व गजानन भक्तांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. शहर के समीपस्थ सोमठाना में भी श्री का प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ पिछले सप्ताह से भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज महाप्रसाद के जरिए समापन किया गया। इसके पहले पूरे गांव में पालकी निकाली गई, जिसका जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया।
शहर के डाबकी रोड परिसर स्थित प्रसिद्ध श्री गजानन महाराज मंदिर में भी श्री का प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ भी महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। शहर के कैलाश टेकड़ी परिसर में भी श्री का प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ भी श्री की महाआरती के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने लिया। शहर के एमराल्ड कॉलोनी परिसर स्थित प्रसिद्ध गजानन महाराज मंदिर में भी प्रगट दिन उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह महाराज का अभिषेक किया गया, इसके बाद महाआरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस महाप्रसाद का लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। कुल मिलाकर शहर में संत गजानन महाराज का प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के लगभग सभी परिसरों में महाप्रसाद की धूम दिखाई दी। आज महाराज का प्रगट दिन होने के कारण जगह जगह महाप्रसाद का आयोजन होगा। यह देखते हुए कई श्रद्धालुओं ने अपने यहाँ का महाप्रसाद अगले 2 दिनों पर धकेला है। यह देखते हुए पूरे सप्ताह तक शहर में महाप्रसाद की धूम दिखाई देगी। श्री संत शिरोमणि गजानन महाराज ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार कर दिखाए हैं। श्री गजानन महाराज के चमत्कार से अकोली जहांगीर का जो कुआं सजल हुआ है, वहां भी प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। हजारों भक्तों ने यहां आकर श्री का दर्शन किया। अकोट तहसील के अकोली जहांगीर के घने जंगल में संत श्री गजानन महाराज के चरणों के स्पर्श से जो जमीन पवित्र हुई है तथा जो कुआं सजल हुआ है, उसे शांतिवन अमृत तीर्थ कहा जाता है। संत गजानन महाराज के जीवित काल से उस समय जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, तब अचानक गजानन महाराज इस परिसर में आए थे। उन्हें प्यास लगी थी तो उन्होंने एक आदमी को वहां देखा और उसके पास जाकर पानी मांगने लगे। उस आदमी का नाम था भास्कर पाटिल। भास्कर पाटिल ने पानी देने से श्री को मना कर दिया और महाराज को पानी पीने के लिए एक सूखे कुएं की ओर जाने के निर्देश दिए। उस समय महाराज ने सूखे कुएं में जान डाल दी और उसे फिर से सजल कर दिया। तब से इस जगह को शांतिवन अमृत तीर्थ कहा जाता है। तब से भास्कर महाराज अपना सब कुछ छोड़कर श्री के भक्त बन गए थे। यह जगह शेगांव से लगभग 60 किलोमीटर जबकि अकोट से 10 किलोमीटर दूर है और इसे संत गजानन महाराज विहीर संस्थान के नाम से जाना जाता है। हर साल मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से संत श्री गजानन महाराज के प्रगट दिन के मौके पर यहाँ भागवत कथा तथा शिव कथा पुराण का आयोजन किया जाता है और हर गुरुवार को एक बड़ा महाप्रसाद बांटा जाता है। मंदिर परिसर में कई वार्षिक त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान सजल विहीर शांतिवन अमृत तीर्थ परिसर, इस परिसर में जो शाहनूर प्रकल्प है, उसके कारण पूरे परिसर की शोभा और अधिक बढ़ गई है। आज भी इस कुएं को श्रद्धालु एक जीवंत चमत्कार मानते हैं। अकोट तहसील से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य तथा देश विदेश से भी यहाँ भक्त दर्शन हेतु आते हैं। आज भी यह कुआं महाराज की कृपा से पानी से लबालब भरा हुआ है। इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। श्रद्धालुओं के अनुसार यह महाराज की दिव्य शक्ति का चमत्कार है। इस परिसर में जो कड़वे नीम का पेड़ है, उस पेड़ का पत्ता भी चबाने पर मीठा लगता है। मंदिर परिसर में संत गजानन महाराज की मूर्ति के साथ साथ माता रानी विट्ठल रुक्मिणी तथा भगवान शिव की भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में पिछले कई वर्षों से अखंड दीपक जल रहा है। यह अखंड ज्योत श्री गजानन महाराज की अविरत कृपा का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आने वाले हर भक्तों की पीड़ा व संकट महाराज दूर करते हैं, ऐसी श्रद्धालुओं में आस्था है। प्रकट दिन के उत्सव के दौरान हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन यहाँ किया जाता है। प्रगट दिन से एक दिन पहले यहाँ 4000 दियों का एक बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है। रात में होम हवन और कीर्तन किया जाता है। मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से कई तरह के सामाजिक उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत कुष्ठ रोग, रोग उन्मूलन शिविर, नेत्र रोग और नेत्रदान शिविर के अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर साल प्रगट दिन महोत्सव, होली का उत्सव, विट्ठल रुक्मिणी उत्सव, श्री रामनवमी, ऋषि पंचमी, गुरु प्रतिपदा, श्री गजानन महाराज प्रकट शांतिवन अमृत तीर्थ जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। भक्तों को यहाँ रहने के लिए अल्प दर पर सुविधा उपलब्ध है। मंदिर व्यवस्थापन भक्तों की सुविधा के लिए भी आगे सजग रहेगा, ऐसी जानकारी मंदिर व्यवस्थापन द्वारा दी गई। RRC न्यूज के लिए हमारे प्रतिनिधि पवन बेलसरे की विशेष रिपोर्ट। माझं नाव नारायण हरी इंगळे आहे। संस्थानचा अध्यक्ष या नात्याने मी इथे काम पाहतो आणि इथे जी वाढते भक्त आहेत त्याचा आम्हाला खरोखर खूप आनंद आहे। लोकांची श्रद्धा भक्ती वाढती आहे
हे पाहून अतिशय आनंद होतो. आणि भक्तांच्या मूलभूत सुविधा कशा होतील त्याच्यासाठी आमचा सतत प्रयत्न असतो आणि ते करत आम्ही सारखं राहत असतो. आमचा प्रयत्न असतोच, पण आम्ही त्या दृष्टीने प्रयत्नही करत राहतो. आणि आता भविष्यामध्ये आणखीन काही योजना आहेत आमच्या, त्या आम्ही म्हणजे भक्तांच्या सुविधेसाठी पार पाडणारच आहोत. राज्य में जल्द ही कक्षा 12वीं तथा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। परीक्षा के लिए छात्रों को जिले में जो परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनमें से कई परीक्षा केंद्रों पर पेयजल तथा शौचालय की सुविधा न होने के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में जल्द ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। कक्षा 10वीं की लेखी परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक होंगी, जबकि कक्षा 12वीं की लेखी परीक्षा 10 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक होंगी। सभी छात्र परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह लगे हुए हैं। परीक्षा मुंह पर आने के बाद भी कई परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी की भयानक तस्वीर सामने आ रही है। छात्र और उनके अभिभावकों के मुताबिक कई परीक्षा केंद्रों पर अभी भी पेयजल की सुविधा नहीं है, जबकि कुछ परीक्षा केंद्र पर नल सूखे हैं तो कुछ परीक्षा केंद्र की पानी की टंकियां खराब हालत में हैं। कई स्कूलों में साफ और ठीक शौचालय नहीं है। चिंता की बात यह है कि कई स्कूलों में दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए बने शौचालय में ताले लगे हैं, जिससे दिव्यांग छात्रों को बहुत परेशानी होगी। कुछ स्कूलों में शौचालय बहुत खराब हालत में है और कई शौचालय में दरवाजे नहीं हैं, जिससे छात्रों को परेशानी होगी। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों पर पहले से ही पढ़ाई और परीक्षा का दबाव है, जिसके चलते परीक्षा केंद्र पर पानी, सफाई और सुरक्षा जैसे मुद्दे उनकी सेहत और मनोबल पर बुरा असर डाल सकते हैं। 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल पक्का करने के लिए सभी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण होना चाहिए। इसके लिए शिक्षण विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के पहले ही जिले के सभी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा छात्र और उनके अभिभावक व्यक्त कर रहे हैं। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर राज्य परिवहन एसटी महामंडल संगठन द्वारा पूरे राज्य में एसटी के पहिए बंद करने की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते एन लगनसरा में तथा बोर्ड की परीक्षा के दिनों में नागरिक तथा छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एसटी कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी लंबित मांगे नहीं मानी गई तो एसटी बंद कर देंगे। एसटी कर्मचारियों के संगठनों ने उनकी मांग पूरी करने के लिए सरकार को 3 दिन का समय दिया है। अगर राज्य भर की एसटी कर्मचारियों के संगठनों द्वारा यह हड़ताल का आह्वान किया जाएगा तो महाराष्ट्र बंद जैसे हालात बन सकते हैं। राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, इस पर एसटी संगठन के पदाधिकारी ध्यान दे रहे हैं। कर्मचारियों के संगठनों ने राज्य भर की एसटी बंद करने की चेतावनी दी है। वेतन मिलने के बावजूद वेतन में अंतर और महीने का भत्ता न मिलने की वजह से एसटी कर्मचारी हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र एसटी कर्मचारियों की एसोसिएशन ने सरकार को 3 दिन का समय दिया है कि वह 3 दिनों के अंदर उन्हें प्रलंबित रकम दे। अगर सरकार इस बारे में तुरंत फैसला नहीं लेती है तो एसटी संगठनों ने राज्य भर की एसटी सेवा बंद करने की चेतावनी दी है। इससे यात्रियों को दिक्कत होने की संभावना है। अकोला के प्रसिद्ध डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन, पीसीओडी जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज लेकर मरीज स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के उपचार से अब तक हजारों मरीजों को फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का पूरा और सफल इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को कहीं फायदा नहीं हुआ है, ऐसे मरीजों को एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मरीज तथा उनके परिजन मोबाइल नंबर 91 75 95 71 29 व 91 30 01 61 29 पर naikhomeopathy.com पर भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ उपचार लेकर पूरी तरह स्वस्थ हुए एक महिला मरीज ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मेरा नाम भाग्यश्री है। उनका वजन अचानक बढ़ गया था, पूरे शरीर पर सूजन चढ़ गई थी। हमेशा उन्हें बदन दर्द का सामना करना पड़ता था, लेकिन यहाँ उपचार करने के बाद उनका वजन 9 किलो कम हो गया है तथा शरीर पर आई सूजन कम हो गई है। डॉक्टर नाइक अस्पताल में उपचार लेने के बाद अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। आपको क्या इशू था यहाँ आने से पहले? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी। ओके। मेरे को स्वेलिंग थी, बॉडी पेन रहती थी कंटिन्यू,
ओके पर जब से मैं नाइक हॉस्पिटल आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा आराम है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। थायराइड का इश्यूज जो भी थे वो कम हो गए और अच्छा लग रहा है अभी। ओके, कितने महीने हुए आपको यहाँ आके? 4 महीने हो गए। ओके, 4 मंथ में कितना वेट लॉस हुआ है आपका? 9 kg। ओके। अकोला के कितने स्कूलों में शाला बाह्य छात्र हैं? ग्लोबल इंटरनेशनल नाम वाले स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? 10वीं और 12वीं के कॉपी मुक्त अभियान के लिए क्या उपाय योजना की गई है, जिसे लेकर जानकारी देने के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिकारी क्यों आनाकानी कर रहे हैं? यह सवाल निर्माण हो रहा है। जो स्कूल सिर्फ स्थानीय स्तर पर है, उन स्कूलों के नाम में ग्लोबल और इंटरनेशनल जैसे फर्जी नाम डालकर छात्रों और उनके अभिभावकों को धोखा दिया जा रहा है। ऐसे कितने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? जैसे आसान सवाल का जवाब देने में शिक्षा अधिकारी द्वारा आनाकानी की तस्वीर दिखाई दे रही है। वही शालेय शिक्षकों के लिए कितने प्रस्ताव प्रलंबित है, जिसकी जानकारी देने के लिए भी शिक्षण अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। आज जब हमारे प्रतिनिधि शिक्षा अधिकारी से मिले तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए क्या तैयारी की है, इस बारे में भी जानकारी देने से मना कर दिया। जिलाधिकारी का नकल मुक्त अभियान कैसे लागू किया जाएगा और कितनी घुमंतु टीमें तैनात की जाएगी, इस बारे में भी जानकारी देने से माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ने साफ मना कर दिया। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग छात्र, उनके अभिभावक तथा शिक्षकों को लेकर कितना जागरूक है, इसका परिचय मिल रहा है। शासन के प्रतिनिधि किसानों की समस्या छुड़ाने के लिए है या समस्या को और अधिक विकट बनाने के लिए, यह सवाल निर्माण हो रहा है। वाशिम जिले के केनवड़ में कार्यरत एक नायब तहसीलदार का वायरल वीडियो शासन की नाकामयाबी उजागर कर रहा है। वाशिम जिले के रिसोड तालुका में आने वाले केनवड़ के एक किसान ने खेत रास्ते के लिए रिसोड तहसील ऑफिस में शिकायत की थी। जब नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी और कर्मचारी शिकायत वाली जगह का निरीक्षण करने आए तो सही इंसाफ न होता देख किसान और नायब तहसीलदार के बीच बहस हो गई। योग्य न्याय न मिलते देख इस बीच किसान ने कहा कि उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तब नायब तहसीलदार कुलमेथे कहते हैं कि बेशक आत्महत्या कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जिम्मेदार अधिकारी के इस भड़काऊ बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पूरे जिले में हलचल मच गई है। केनवड़ के किसान गुलाब लक्ष्मण डांडके के खेत का रास्ता करीब 9 से 10 महीने से बंद था। मामला लंबित होने के कारण तहसीलदार की सलाह पर नायब तहसीलदार कुलमेथे अपने साथियों के साथ जगह का मुआयना करने के लिए केनवड़ आए थे। इस बीच जब पंचनामा किया गया तो किसान ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि यह एक तरफा और अधूरा है। उम्मीद के मुताबिक न्याय न होते देख किसान ने कहा, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। इस पर नायब तहसीलदार कुलमेथे ने कहा, बेशक कर लो। इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नतीजतन पूरे जिले में हलचल मच गई। खास बात यह है कि नायब तहसीलदार बिना दक्षिणा लिए किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। इसकी चर्चा पूरे तहसील में हो रही है। नागरिकों की मांग है कि तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर, जो एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, इस गंभीर मामले पर खास ध्यान दे। नमस्कार, मी योगेश दांडगे. जर कदाचित माझ्या परिवाराची जर आत्महत्या जर शेतात झाली तर त्याचे कारणीभूत साहेब राहतील. कशासाठी? संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज का प्रगट दिन आज सभी और अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। संत गजानन महाराज के पावन स्पर्श से पुनीत तिलक रोड पर स्थित बड़ा राम मंदिर में भी प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ आयोजित महाप्रसाद का लाभ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। शेगांव के संत शिरोमणि श्री गजानन महाराज के पावन स्पर्श से पुनीत तिलक रोड पर स्थित बड़ा राम मंदिर में हर वर्ष श्री का प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पिछले एक सप्ताह से बड़ा राम मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज महाआरती तथा महाप्रसाद के साथ किया गया। शेगांव के बाद राम मंदिर में संत शिरोमणि से गजानन महाराज का आगमन हुआ था। मंदिर में आने के बाद जिस पत्थर पर वह विराजमान हुए थे, वह पत्थर आज भी मंदिर में रखा गया है। आज प्रगट दिन को जो भक्त शेगांव नहीं जा पाए, उन भक्तों ने बड़ा राम मंदिर में आकर प्रभु श्री राम के साथ साथ संत शिरोमणि के दर्शन लिए। मंदिर में महाआरती के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस महाप्रसाद का लाभ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। प्रगट दिन को आयोजित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर मंदिर के व्यवस्थापन श्री अग्रवाल जी द्वारा RRC न्यूज को जानकारी दी गई।
महाप्रसाद का कार्यक्रम रखा है गजानन महाराज के प्रकट दिन पे। महाप्रसाद है, भव्य भंडारा है, लोग बैठ के महाप्रसाद ले रहे हैं, कुछ घर पे ले जा रहे हैं प्रसाद रूप में। गजानन महाराज के बारे में कि हर गुरुवार को प्रसाद मिलता है, अच्छे से मिलता है। दर्शकों आपको बता दूं कि यहाँ हर गुरुवार को महाप्रसाद का वितरण होता है। आज प्रकट दिन के अवसर पर तो है ही, लेकिन हर गुरुवार को भी रहता है। प्रसाद भगवान का प्रसाद लेने आए थे। कौन सा भगवान का प्रसाद है? गजानन महाराज। अच्छा, गजानन महाराज क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड नायक महाराजाजी राजा योगी राजा प्रद ब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालंद शेगांव निवासी समर्थ सदगुरु श्री सत्य गजानन महाराज की जय। क्या बात है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। संत नगरी शेगांव में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया श्री का 148वां प्रगट दिन। श्री की समाधि का दर्शन करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। अकोला शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया श्री का प्रगट दिन। पूरे शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ महाप्रसाद का आयोजन। संत गजानन महाराज द्वारा सजल किए गए अकोली जहांगीर के शांतिवन तीर्थ में भी प्रकट दिन का आयोजन। शांतिवन तीर्थ में भी विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर एसटी कर्मचारी संगठन आक्रामक। 3 दिनों तक कर्मचारियों की मांग पूरी करें, अन्यथा एसटी सेवा बंद रखने की चेतावनी। जल्द ही शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। कई परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और शौचालय की सुविधा न होने से छात्रों को होगी परेशानी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।